नमस्कार दर्शकों, आज हम कार्तिक स्नान पर सुनी जाने वाली पथवारी माता, बाल माता और गणेश जी महाराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, पथवारी माता, बाल माता और गणेश जी महाराज में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण का लड़का आया। बाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहने लगे कि है लड़के, रुक जाओ और हमारा न्याय कर। तू ब्राह्मण का लड़का है, तुझे सब पता है। ऐसा कहकर उन्होंने सारी बात बताई। लड़का बोला, अभी मैं जल्दी में हूँ, कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा। ऐसा कहकर लड़का वहाँ से चल दिया। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कल न्याय करना है। बाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज में मुझे सबसे बड़ा चुनना है। तब उसकी माँ बोली, बेटा, सबको बड़ा बता देना, कोई किसी से छोटा नहीं होता है। दूसरे दिन लड़का वहाँ पहुँचा और बोला, बाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास आता है और स्नान दान कर शुद्ध हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता, सबसे बड़ी आप हो, क्योंकि व्यक्ति कितने भी तीर्थ धाम, दान आदि कर ले, पर आपकी पूजा के बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप ही हो जो जीवित को ताड़ती हो और मरने के बाद भी उद्धार करती हो। आप ही पथवारी माता की धारणी हो, इसलिए आप बड़ी हो। इसके बाद वह विनायक जी से बोला, हे गजानंद महाराज, सबसे पहले शुभ कामों में आपको ही मनाया जाता है, आपको ही बैठाया जाता है। आपके बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप सबसे बड़े हो। आप सभी का आपस में कोई तुलना नहीं है, इसलिए आप सबसे बड़े हो। मनुष्य आप सभी को पूजकर भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। बाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज ब्राह्मण के चतुराई से प्रसन्न हुए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा बता दिया। हम तुम पर बहुत खुश हैं और साथ ही उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और कुछ जौ के दाने दिए। लड़के ने सोचा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय करने यहाँ आया और बदले में मिला भी तो क्या मिला, ये कुछ जौ के दाने। ऐसा सोचकर उदास होकर वह लड़का अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने वह जौ के दाने एक कोने में रख दिया। माँ ने जब उसे देखा तो पूछा, बेटा, न्याय कर आया? वह बोला, हाँ माँ, न्याय करके आया हूँ। माँ पूछने लगी कि न्याय करके क्या मिला? लड़का बोला, कोने में पड़ा है, जाकर देख लो। माँ ने वहाँ जाकर देखा तो घर के कोने में हीरे मोतियों का भंडार लगा था। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई और बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, आज तो बाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज द्वारा हम पर कृपा हुई है। यह देखकर बेटा भी हैरान रह गया। हे बाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के पर अपनी कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना।